हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और एक टेबल कवर है, इसको मैंने चौकोन में बनाया है। आप चाहो तो और लंबा बना सकते हो। 70 चेन के साथ मैंने शुरुआत की है। 4 पैटर्न बन रहे हैं। अगर आप इसको और बड़ा बनाना चाहते हो तो 4-4 पैटर्न के हिसाब से आपको बनाना है। तो एक पैटर्न में हमारी 3 डबल क्रोशिया और एक चेन आएगी। तो 4 इंटू 4 तो 16 चेन आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है हर राउंड के साथ, अगर आपको एक और बड़ा बनाना है तो यहाँ पे मैंने 70 चेन बनाई है। और जो 68 नंबर की है, मतलब पहले 3 चेन छोड़ के 2 चेन जोड़ के तीसरे नंबर के इसमें डबल क्रोशिया के साथ जोड़ा है। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बने, फिर एक चेन, फिर इसके बाद एक चेन छोड़नी है, फिर आगे वाली चेन में इसको डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर उसके आगे वाले में और एक डबल क्रोशिया, उसके आगे वाले में एक। तो 3-3 डबल क्रोशिया का आपका एक पैटर्न होगा। इन 3 डबल क्रोशिया के बाद आपको एक चेन और बनानी है इस तरह से, फिर 3 डबल क्रोशिया और नीचे भी एक चेन छोड़ देनी है। तो एक पैटर्न के लिए हमें 4 चेन की ज़रूरत है, 3 डबल क्रोशिया के लिए, एक छोड़ने के लिए। तो शुरुआत तो मैंने 70 चेन के साथ शुरू की है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको और बड़ी साइज़ में इसको बनाना है, इसकी जो रुंदी है उसको अगर आपको बढ़ाना है तो आपको 16 चेन के हिसाब से इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट राउंड में। तो लास्ट तक बना दिया आपने, फिर हम यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे, पैटर्न को घुमा देंगे और फिर ये जो खिड़की बनाई थी उसमें आपको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक, ये दूसरा और उसी में ही तीसरा डबल क्रोशिया। इसके बाद एक चेन बनानी है। ये देखो इस तरह से यहाँ पे एक खिड़की बन गई। अब एक यहाँ पे, फिर आगे वाली खिड़की में पहली राउंड ध्यान से बनाना है। फिर उसके बाद तो बहुत सिंपल है, 3 डबल क्रोशिया बनानी है सेम खिड़की में ही इस तरह से। इसके बाद एक चेन बनानी है और फिर दूसरी खिड़की में 3 डबल क्रोशिया फिर से बनानी है आपको। इसी तरह से पूरा राउंड आपको, पूरा रो जो है उसको कंप्लीट कर लेना है। कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखिए। लास्ट तक हमने बना दिए हैं। अब लास्ट में एक चेन और जो लास्ट पहली वाला है 3 चेन हमने जहाँ पे बनाई थी उस तीसरे नंबर की चेन में इसको डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर हमको 3 चेन बनानी है। अब तीसरे राउंड में 3 चेन बनानी है। दूसरे राउंड में हमने 4 चेन बनाई थी, याद रखिएगा। तो तीसरे राउंड में हमने 3 चेन बनाई और उसी खिड़की में और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसके बाद एक चेन बनानी है, आगे वाली खिड़की में 3 डबल क्रोशिया। तो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ जाओगे कि जैसे पहला राउंड बनाया उसी तरह से हमने तीसरा राउंड बनाया है। तो जो दूसरा राउंड है उसके जैसे हमें बनाना है चौथा राउंड। तो इसी तरह से आपको अल्टरनेटिव एक के बाद एक राउंड बनाते जाने हैं। जितना लंबा आप इसको बनाना चाहते हो उतना लंबा आप इसको बना सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, इसकी जो विड्थ है उसको बड़ा बनाने के लिए आपको 16 चेन की ज़रूरत है, प्लस 16 करने हैं। वैसे ही लंबाई बड़ा करने के लिए बताती हूँ। पहले ये चौथा नंबर का राउंड बना दीजिए। चौथे नंबर में हम 4 चेन बनाएंगे जैसे दूसरे राउंड में बनाए थे, और फिर आगे वाली खिड़की में 3 डबल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ना है। तो जैसे दूसरा नंबर का राउंड बना था उस तरह से आपका चौथा नंबर का राउंड बनेगा, और जैसे तीसरे नंबर का राउंड बनाया है उस तरह से आपका 5वें नंबर का राउंड बनेगा। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको ये राउंड बढ़ाते जाने हैं। अब इसके बाद जो आपको लंबाई है इस टेबल कवर की, उसको कितना बढ़ाना है। तो जितने मैंने बनाए हैं उसमें आप प्लस 8 कर दो। ठीक है। ये देखिए, कुल मैंने यहाँ पे 30 रो बना दी है। अब इसको आपको और लंबी बनाना है तो उसमें 30 में प्लस 8 बना दो। जितने बनाने उतने 8 प्लस 8 प्लस 8 बनाते जाओ, तो आपका पैटर्न सेम इसमें बनेगा।
तो यहाँ तो मैंने चौकोन बनाया। अब जो पहली स्टिच थी उसमें हम लोगों को इस तरह से धागे को अटैच करना है। अब जो स्क्वायर वाला शेप लेना है, तो कोने से देखिएगा आप 2 चेन बनाइएगा, फिर उसको क्रॉस करके सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है, फिर 2 चेन, फिर आगे वाले क्रॉस, मतलब तिरछी तरफ से आपको इसको बनाते जाना है। सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ेंगे, फिर 2 चेन, 1 2, फिर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे, फिर 1 2 चेन, और आपको अभी यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। तो 4 पैटर्न हमने इस तरह से बनाए। फिर आपको नीचे की तरफ आप घूमना है, तो यहाँ पे आप 3 सिंगल क्रोशिया बना लो। ये देखिए, अब इसको नीचे की तरफ लाना है, तो पैटर्न को थोड़ा सा घुमा लीजिएगा, फिर 2 चेन, और इस वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। इसके बाद 2 चेन और फिर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे, फिर 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। तो इसी तरह से आपको कंटिन्यू करते जाना है। ये देख लो, फिर घुमा के आपको आगे की तरफ से 2 चेन, इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है, फिर आगे वाली में इसी पैटर्न को कंटिन्यू करना है आपको। इस तरह से बनाते जाएंगे। जहाँ पे हमें घुमाना है, ये देखिए यहाँ से घुमाना है, तो यहाँ पे पहले एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके साइड में दूसरा सिंगल क्रोशिया, फिर तीसरे स्टिच में तीसरा सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, नीचे की तरफ आप इसको धागे को लेके आएंगे। तो इसी तरह से आपको ये जिगजैग वाला मोड़ने वाला पैटर्न लास्ट तक बनाना है। ये देखिएगा, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। फिर लास्ट में इन दोनों के बीच में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िएगा, फिर 2 चेन, इसको फिर से घुमा के ऊपर की तरफ लेके आना है। तो ये देखिए, आप समझ गए होंगे, इस तरह से पैटर्न बन रहा है हमारा। तो 4 पैटर्न हमारे बनेंगे यहाँ पे। अब जो धागा है इसको 8 रो ऊपर लेना है, पहली रो पकड़ के। तो हर एक रो में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दूसरी, फिर आगे वाले पे 2 सिंगल क्रोशिया, इसके बाद आगे में 2, इस तरह से 2-2 करते जाएंगे। जो 8 नंबर की रो है वहाँ तक आपको बनाना है। ये देखिएगा, बस सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है, 2-2 सिंगल क्रोशिया, एक, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से फिर हम इसको नीचे की तरफ घुमाएंगे, जहाँ पे हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाई थी वहाँ पे। तो सेम उसी पैटर्न से बनाना है आपको। 2 चेन बनानी है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देना है, फिर 2 चेन बनानी है, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। ये देखिएगा, इसी तरह से आपको 4 पैटर्न नीचे आना है, और जहाँ पे हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाई थी वहाँ तक आपको इसको बनाते आना है। बस 2 चेन 1 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन 1 सिंगल क्रोशिया, इस पैटर्न के साथ। ये देखिएगा, इसके बाद 1 चेन बनानी है,
और ये जो बीच वाला सिंगल क्रोशिया है 2 नंबर का, उसमें इसको आपको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। फिर एक चेन बनानी है और घुमा के इस वाले पैटर्न में जोड़ना है। तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखिएगा। इसी तरह से आपको जोड़ते जाना है उसको। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए इस तरह से आपको ज़िगज़ैग करके बनाते जाना है और फिर जोड़ना है। फिर आप इसको घुमाएंगे और आगे की तरफ ले आएंगे। फिर धागे को हमें 8वें स्टिच तक ऊपर लाना है और फिर इसको नीचे की तरफ ले जाके इसको जोड़ना है। इसी तरह से आपने जितना भी लंबा टेबल कवर बनाया है, जितनी आपको साइज़ टेबल की है उसके हिसाब से बना लीजिएगा। नहीं तो 2 बाय 2 के या 1.5 बाय 2 के टेबल के लिए कितना चाहिए वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। अब हम इसकी बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए एक साइड से तो हमने सिंगल क्रोशिया बना चुके हैं। अब बाकी की 3 साइड से भी आप उसी तरह से सिंगल क्रोशिया बना लो, तो ये एक अच्छी तरह से आउटर लाइन बन जाएगी। तो धागे को हमें कट नहीं करना कहीं पे भी, कंटिन्यू उसको हर एक स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया के साथ बनाते जाना है। और जो एक साइड से हमारी बॉर्डर बन चुकी थी उसी को कंटिन्यू करेंगे बाकी की साइड से। तो जो कॉर्नर है उसमें पहले 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर उसी में ही 2 सिंगल क्रोशिया और एक, और ये 2 सिर्फ ये कॉर्नर में करना है। बाकी डिज़ाइन में अभी इस साइड से तो सारे एक एक सिंगल स्टिच है, तो उन तीनों में सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिए जो बीच वाली स्टिच है उसको वैसे ही छोड़ना है। फिर आगे वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया। तो हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया आपको बनाते जाना है। ये देखिएगा इस तरह से पूरा राउंड इसी तरह से बना लीजिए चारों साइड से। और जो राउंड है मतलब जो आउटर लेयर है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। कुछ इस तरह से दिखेगा आपके पैटर्न कंप्लीट होने के बाद। आप इसकी बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर आप अपने हिसाब से भी जो पसंद आए वो बना सकते हो, या जैसे मैंने बताई वैसे बना के दिखिएगा। तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। पहले 7 चेन बनानी है आपको, क्योंकि लूप बनाना है। देखिए 7 चेन बनाई मैंने यहाँ पे, 3 डबल क्रोशिया की और 4 लूप के लिए। फिर उसी में ही सिंगल 1 डबल क्रोशिया। फिर हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और फिर 5 स्टिच छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, और मतलब 4 छोड़ के 5वें नंबर में डबल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ देंगे। फिर आपको और 2 डबल क्रोशिया बनानी है आगे की स्टिच में, मतलब एक एक करके। तो 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बन गई। इसके बाद आपको फिर से 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 और 5 नंबर के स्टिच में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर आपको 1 2 3 4 चेन बनानी है, फिर आगे वाली स्टिच में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। तो इस तरह से आपको पैटर्न बनाना है। फिर से 5 चेन बनाएंगे, 4 स्टिच छोड़ देंगे, 4 और 5वें नंबर में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पे फिर आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी, एक ये दूसरी और ये तीसरी। तो एक लूप, एक 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से पैटर्न कंटिन्यू कीजिएगा। और आगे वाली राउंड जो है वहाँ तक आपको इसको इसी तरह से बनाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। लास्ट में हम ये तो एक साइड से बन गया, इसी तरह से आपको यहाँ पे भी लूप बनाने हैं। तो 1 डबल क्रोशिया, 4 चेन, फिर उसी में ही और 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाइएगा। ये लास्ट वाला लूप बन गया। इस तरह से आपको पूरा सर्कल जो है, स्क्वायर जो है उसको कंप्लीट कर लेना है।
अब इसके बाद जहाँ पे हमने शुरुआत की थी वहीं से जोड़ दिया। फिर यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनानी है। वैसे 6 डबल क्रोशिया का पैटर्न है, पर एक डबल क्रोशिया हम लास्ट में बनाएंगे, इसीलिए पहले यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बना दीजिएगा। उसके बाद आपको 2 चेन बनानी है और फिर उसी लूप में ही और 6 डबल क्रोशिया आपको बनानी है। एक, ये 2, फिर ये 3, 4, ये 5 और ये 6। तो इस तरह से कुछ दिखेगा पैटर्न। फिर आपको इसको जोड़ना है इस वाली चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ। इसके बाद आपकी 3 चेन बनानी है आपको, और फिर इसको जोड़ना है इन डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ। तो छोटा सा लूप यहाँ पे बनेगा। फिर 3 चेन, 1 2 3, और फिर इसको जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर जो आगे वाला लूप है ये वाला, इसमें आपको बनानी है 7 डबल क्रोशिया। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बना ली है। इसके बाद इसको जोड़ना है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर आपको ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर 3 चेन बनाइए, 1 2 3, सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दीजिएगा। फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दीजिएगा। एक डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा, फिर 4, ये 5, 6 और ये 7। तो 7 डबल क्रोशिया बनाएं। फिर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दीजिएगा। फिर 3 चेन, फिर इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। इसी तरह से आपको पैटर्न को कंटिन्यू करना है। कॉर्नर में कुछ इस तरह से बनेगा, बीच में इस तरह से। ये देखिए पूरा राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद आगे वाला राउंड शुरू करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, तो जो जितने डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर उतने ही डबल क्रोशिया, देखिए यहाँ इस तरह से लास्ट में मैंने जोड़ा है। फिर आपको 3 चेन के साथ शुरुआत करनी है और 1 चेन, 4 चेन बनानी है आगे वाली स्टिच में डबल क्रोशिया। इसके बाद 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर ये जो 2 चेन है उसमें आपको 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया ये एक्स्ट्रा ऐड करनी है। ये देखिए, फिर 1 चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से आपको इस साइड से भी 6 डबल क्रोशिया, 1 चेन बनाते जाना है। एक चेन, 1 डबल क्रोशिया। इसके बाद आपको ये देखो कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर इसको जोड़ना है आपको सिंगल क्रोशिया के साथ ये पहले वाले लूप में। फिर 1 2 चेन और फिर दूसरे साइड में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। इसके बाद आगे वाले पैटर्न में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। फिर 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। तो जितने डबल क्रोशिया है उनके ऊपर उतने ही डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। बस बीच में 1 चेन एक्स्ट्रा ऐड करनी है आपको, कुछ इस तरह से।
बाकी जो उलन की इन्फॉर्मेशन है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, कितना ऊल लगा है। और जो टेबल की साइज़ होती है, 2-3 टाइप के टेबल आते हैं, उन साइज़ के लिए आपको कितनी चेन लेनी है और कितने राउंड बनाने हैं वो भी मैं दे दूँगी। तो अगर आपको टेबल कवर बनाना है तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी डिज़ाइन आप वीडियो में देख लीजिएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सी है पर उतनी खूबसूरत डिज़ाइन है। ये देखिए, इसी तरह से आपको इसको कंटिन्यू करना है। डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया, इस तरह से। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। बीच में 2 चेन से जोड़ना है। पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, अब इसके बाद आउटर लेयर बनानी है, बट उससे पहले कॉर्नर का एक बार और बता देती हूँ। हर एक स्टिच में आपको एक एक डबल क्रोशिया बनानी है, एक एक चेन बीच में ऐड करते जाना है। आपने यहाँ तक बना ही लिया होगा। अब ये देखिए, 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे बन गई। अब यहाँ पे एक चेन और ये बीच में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, और इस तरफ के जो 6 डबल क्रोशिया है उनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाते जाना है। एक डबल क्रोशिया बनाई है, एक चेन बनाई है, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर डबल क्रोशिया। इस तरह से पूरे 6 जो स्टिच है उन 6 में डबल क्रोशिया बनानी है। ये देख लो। फिर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। इसके बाद 2 चेन, 1 2, फिर आगे वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है और फिर से सेम पैटर्न को कंटिन्यू करना है और इस राउंड को आपको पूरा कर लेना है। अब मैंने इस राउंड को तो पूरा कर लिया। अब इसके बाद आप चाहो तो आउटलाइन बना सकते हो, ऐसे ही रख सकते हो। तो आउटलाइन के लिए मैंने वाइट कलर का ही फिर से सेम धागा लिया है। इसमें आपको ये देखिए, यहाँ से शुरुआत करेंगे, सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन। इस तरह से आपको पैटर्न को बनाते जाना है। जितने बीच में एक एक खिड़कियाँ हैं, छोटे स्टिचेस हैं, उनमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर चेन, सिंगल क्रोशिया, चेन, इस तरह से। ये देखिए, कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे जो जॉइंट पॉइंट है उसमें आपको पहले में एक सिंगल क्रोशिया, फिर बीच में एक सिंगल क्रोशिया और दूसरे साइड में एक सिंगल क्रोशिया। तो इस बीच में हमने कोई चेन नहीं बनाई, डायरेक्ट 3 सिंगल क्रोशिया लगातार बनाए। फिर एक चेन, फिर आगे वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन। इस तरह से आपको एक एक करके हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। अब कॉर्नर में कैसे बनाना है वो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। एक एक चेन, फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर उसी में ही और एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर आगे वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया। तो कंटिन्यू कीजिएगा, पूरा पैटर्न इसी तरह से आपको बनाना है। बहुत सिंपल सा आउटर लेयर है, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं रखी है मैंने। कोई भी आराम से इसको बना सकता है। और टेबल कवर के लिए काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि टेबल कवर की कोई सिंपल सी डिज़ाइन सिखा दे, तो ये आप प्लीज़ बना लो, बहुत खूबसूरत लगेगा।
चाहो तो आप अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो, पर जब टेबल कवर बना रहे हो तो याद रखिएगा कॉटन वूल मत यूज़ कीजिएगा, हो सके तो नायलॉन प्लस वूल यूज़ कीजिए, क्योंकि कॉटन वूल ऐसा है कि वॉश करने के बाद वो सिकुड़ जाता है और उसका कलर भी थोड़ा डल हो जाता है। इस तरह के वूल में बिल्कुल भी कलर डल नहीं होगा और धोने के बाद भी वो सिकुड़ेगा नहीं, तो ऐसे ही रहेगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। थोड़ा महंगा वूल आता है बट टेबल कवर के लिए अच्छा है। तो मैं आपको इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से चेक कर सकते हो। अगर लोकल मार्केट में मिल रहा है तो भी बहुत सही है, नहीं मिल रहा है तो आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हो। मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था, लिंक मैं दे दूँगी। बाकी आपको किसी डिज़ाइन में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, कोई पैटर्न नहीं समझ में आया वो भी पूछ सकते हो, या आपको लगता है बहुत स्पीड फास्ट है तो याद रखिएगा वीडियो की स्पीड आप स्लो करके देख सकते हो, तो वहाँ से देखिएगा। बाकी और कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, वो भी आपके कोई क्वेश्चंस है उनको भी कमेंट कर दीजिएगा और डेफिनेटली आंसर दूंगी। डिज़ाइन कैसे लगी वो भी बताइए, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।